So hello everyone, welcome back to my YouTube channel again like Tech Programming। So आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है कि हम एक फ्लेक्स थीम जो है वो क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग HTML एंड CSS। तो वो एक्चुअली में जो थीम हमारे पास प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है, जो हमें या डिस्प्ले ये कह लें कि रिजल्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका वो इट लुक लाइक दिस। ये जो थीम है एग्जैक्टली हम जो है वो बाय यूजिंग HTML एंड CSS जो है वो क्रिएट करेंगे। और इसमें से आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक नेविगेशन बार है जो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर है और ये फिक्स पोजीशन के ऊपर है हमारे पास, ये तमाम की तमाम चीज़ें। और ये कि इसका राइट सेक्शन है, एक लेफ़्ट सेक्शन है और इसके ऊपर जो होवरनेस आ रही है लाइक दिस, इस तरह से इसकी होवरनेस आ रही है। तो ये हम एक फ्लेक्स थीम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग HTML एंड CSS। बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कोई भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे आप ये कर लें कि हम यहाँ पे येलो रख लें, यहाँ पे लाइट पिंक है, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। सो let's start our project now. Let's start our tutorial. So first of all we have to create उससे पहले जो उनसे हमारे पास ये इमेजेस जो सी हैं, जो कि मैं अपने सोर्स कोड आपको जो उनसे प्रोवाइड करूंगा तो वो आपको डिलीवर कर दूंगा, तब आप जो उनसे यहाँ से ये और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये और जितनी इमेजेस हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगी यहाँ से, और आप ये फ्लेक्स थीम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML CSS। और अगर आप मुझे भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर तो इजीली जो है वो आप ये फ्लेक्स थीम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पर उसके लिए हमारे पास ये इमेजेस होना ज़रूरी है, तो मैं ये आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सोर्स लिंक जो है ये प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट टू फाइल्स लाइक एम्प्टी फाइल्स। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसका नाम सेव करूँगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम फ्लेक्स रख देता हूँ, flex.html कर देता हूँ। इस तरह मैंने इसको सेव कर दिया है। इसके बाद मैंने इसको एक स्टाइलिंग के लिए CSS फाइल ऑल्सो जो सा वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। और सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट नाउ। ओके, उससे पहले जो से मैं अगर टाइटल आप इसको फ्लेक्स थीम कर दें इस तरह। उससे पहले तो सबसे पहले तो मैं ये है कि हम अपने जो लास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने किया था जिसके अंदर हमने एक बूटस्ट्रैप टेबल्स को हमने जो उनसे क्रिएट किया था, और उसमें कुछ फॉन्ट फैमिलीज भी हमने बिल्ट इन यूज़ की थी। और उसके अलावा हमने जो उनसे लास्ट अपने ट्यूटोरियल में एक वेबसाइट क्रिएट की थी ऑल्सो बाय यूजिंग HTML CSS। तो हमने जो उनसे एक फॉन्ट ऑसम यूज़ किया था और आइकन्स हमने यूज़ किए थे। तो उसके जो दो लिंक हैं बेसिकली वो हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में जाके ताकि उनका जो यूज़ है आगे जाके वो हमें मतलब गूगल से जाकर इतना यूज़ ना करना पड़े। मतलब उसका वो दोबारा साइन इन करना पड़ता है कंप्लीट प्रोसेस। तो अगर आप उसको डायरेक्टली अगर किसी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में से जाकर भी कॉपी कर लें तो वो चल जाएगा। उसमें मतलब उसका वो जो लिंक है, सोर्स लिंक है, वो रनिंग फॉर्म में होगा, इतना कोई इशू नहीं है। सो ये हमने लास्ट में अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी। जस्ट ओनली मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। किसी में भी नोट पैड में आप ओपन कर लें, क्योंकि हमें जस्ट ओनली वो 2 सीडियंस चाहिए। सो दिस इज द बेसिकली 2 सीडियंस लिंक। हमने ये सीडियंस जो से हैं वो यहाँ से कॉपी कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वी हैव टू गूगल फॉन्ट लिप्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड फॉन्ट ऑसम। ये इन दोनों के लिए मतलब एक आइकन के लिए और एक फॉन्ट फैमिली के लिए। ये आइकन के लिए हमारे पास बेसिकली जो आइकन मीन्स टू से हमने जो बिल्ट इन जैसे यूज़र का आइकन होता है, प्रोफाइल का आइकन होता है, होम का आइकन होता है, फ़ोन का आइकन होता है, वो जो हमने यूज़ की थी चीज़ें यूज़ के लिए होता है। और ये हमारे पास जो फ़ोन फैमिली के लिए बेसिकली यूज़ होता है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ऑल्सो जो अपनी CSS फाइल हमने क्रिएट की है उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ style.css के साथ, क्योंकि जो हमने स्टाइलिंग करनी है वो क्रिएट हो सके प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हमने स्टाइलिंग का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। मार्जिन 0 कर दें हम, पैडिंग 0 कर दें हम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट नाउ, हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 2 सिचुएशंस हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। और जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जो पोजीशन है इसकी कंप्लीटली स्टिकी है, ये कह लिया फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रही। तो इसलिए हमें सबसे पहले लेफ्ट राइट को बनाना पड़ेगा, या जो है एक ऐसी डिव क्रिएट करने की पड़ेगी जिसके अंदर 2 सेक्शन हमें रखने पड़ेंगे, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द मेन कंटेनर क्लास, जिसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करेंगे। और इसके अंदर जो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही हैं, आप ये कह लें कि सबसे पहले तो बॉडी को
ओवरफ्लो एक्स करेंगे हिडन। मैंने आपको क्यों बताया था कि किस लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है। तो अब जो सा डॉट कंटेनर, मतलब हमने क्लास को डिफाइन करना है, डॉट के साथ डिफाइन करेंगे, तो इसकी विड्थ हम 100% रख देते हैं। और आज एक नई प्रॉपर्टी देखेंगे, व्हाट डज दिस मीन, मतलब ये फ्लेक्स क्यों यूज़ होता है, फ्लेक्स होती क्या चीज़ है हमारे पास। सपोज करें जैसे कि ये वाले डिव और ये वाले डिव बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में है या एक ही कॉलम में है, ठीक है। इसमें फ्लेक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज या मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद आप जो सा फ्लेक्स डायरेक्शन को आप डिफाइन करेंगे कि आपने क्या करना है। मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि हमने एक फ्लेक्स की फॉर्म के अंदर जो चीज़ लेकर आनी है, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो वेट है वो 100% होती है। तो अब अगर ये दो डिफ मैं क्रिएट करता हूँ लेफ्ट राइट, सपोज करें मैं इसको 20% दे देता हूँ, इसको मैं 80% दे देता हूँ, या इसको 30% या इसको 70%। तो अगर जब मैं दोनों डिफ्स क्रिएट करता हूँ तो ये बस बिल्कुल ऑफ द बॉटम आएंगे। तो इसको जो है एक फॉर्म के अंदर लाने के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फ्लेक्स की। आज ये जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है बेसिकली यहाँ पर ये जो यूज़ हो रही है, तो हमने ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ओके, हमने कंटेनर की जो क्लास है क्रिएट कर ली। अब मैं इसके अंदर एक अपनी लेफ्ट साइड की जो क्लास है, बेसिकली आप इसको लेफ्ट साइड का ही नाम या कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो लेफ्ट साइड हमने जो सी है वो यूज़ कर ली है, मतलब इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है क्लास की वो हमने ली है। अच्छा, अब हम दोबारा फ्लेक्स थीम के ऊपर वापस जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लोगर है, लोगो है और दो आइकन्स हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट भी कर लूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये दो आइकन्स हैं हमारे पास, एक सर्च का और एक कार्ट का। तो ये एक सेक्शन है और ये एक अलग सेक्शन है, और ये जो लास्ट पे हमारे पास आइकन शो हुए हैं ये एक अलग सेक्शन है। तो इस लेफ्ट साइड के अंदर टोटली 3 सेक्शंस बन रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस सेक्शन को कंप्लीट करूँगा। तो उसके लिए मैं ये कह देता हूँ कि जो मैं डिव बनाऊँगा या डिव क्रिएट करूँगा, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आपने नाम क्या रखना है। तो मैं अगर यहाँ पे डिव क्रिएट करूँ तो मैं क्लास कर देता हूँ डॉट लेफ्ट साइड, ऑलरेडी हमारे पास, सॉरी नॉट डॉट लेफ्ट साइड, तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड 1 मैंने कर दी, क्योंकि लेफ्ट साइड मतलब मेन एक सेक्शन, मतलब फर्स्ट सेक्शन कर लें हम उसको। सो सबसे पहले तो हम जाते हैं लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जो लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टीज़ हमने लगाई हैं, मतलब हमने अभी लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट नहीं की, तो अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ और यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करूँ इस चीज़ को, इस इंडेक्स डॉट फाइल के ऊपर जाकर, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसकी ब्रैकेट्स को यूज़ करना है हमने, और इसके अंदर जो हमने विड्थ रखनी है वो मैंने 20% रख दी है फॉर लेफ्ट साइड। मतलब लेफ्ट साइड जो पिंक कलर की आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दिस वन, तो इसको मैं कोई और कर लूँगा, नॉट एक्जैक्टली दैट दिस पिंक वन। हम आज अगर ऑरेंज करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, या ऑरेंज कलर सूटेबल है या कोई और कलर सूटेबल है, तो इट्स कम्प्लीटली अस। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम जो बेसिकली पोजीशन है वो इसकी स्टिकी रखेंगे। क्यों स्टिकी रखेंगे, क्योंकि हमने जब इसको स्क्रॉल डाउन करना है इस साइड को, तो ये अपनी पोजीशन से मूव ना हो, मतलब ये एग्जैक्टली अपनी पोजीशन के ऊपर यहीं पे ही रहे। सो अब जो उनसे अब अगर मैं टॉप इसको दे देता हूँ, क्योंकि टॉप तो हमारे पास, मतलब हमने इसको नहीं देना, टॉप अगर 0% कर देते हैं। इसके बाद हम जो उनसे बैकग्राउंड कलर, अच्छा मैं बैकग्राउंड कलर कोई भी यूज़ करना चेक करना चाहता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो मैंने आपको बताया था, इसको मैं गूगल पहले कर लूँ, मैंने आपको बताया था कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हैं। तो HTML कलर कोड्स, यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी का, हेक्सा में भी RGB में भी। सो लेट्स ओपन दिस वेबसाइट, ओपन, आई थिंक सो वेबसाइट इज नो ओपन नाउ। सो यहाँ पे जाते हैं बॉटम ऑफ दिस। सो कौन से सपोज कर लें, चले यहाँ पर ये पर्पल कलर डिसाइड कर लें। ओके दैट्स बेटर, पर्पल कलर भी ठीक लगेगा एज कम्पेयर टू पिंक, वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है। सो पर्पल कलर को इसको यहाँ पर कॉपी करके देखते हैं। उसके बाद मैं इसकी जो हाइट है वो मैं 100 VH रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो इसकी जो अब मैं प्रॉपर्टी बेसिकली यूज़ करने लगा हूँ वो डिस्प्ले फ्लेक्स, मैंने आपको बताया था। अब एक और प्रॉपर्टी जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स। अब ये देखें फ्लेक्स की कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स श्रिंक है हमारे पास, फ्लेक्स फ्लो है, फ्लेक्स ग्रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप है। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज इस फ्लेक्स के साथ इंटीग्रेटेड है। तो मैं अगर फ्लेक्स डायरेक्शन करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉलम आ जाता है, कॉलम की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो वो इस तरह कॉलम के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, वो शो हो जाएगा। सो लेट्स सी अगेन, गो टू आवर प्रोजेक्ट एंड रन दिस प्रोजेक्ट नाउ।
go to our folder and run this project. Where we create this flex theme. आप इसको रन करें, लेट्स सी क्या होता है हमारे पास। इंस्पेक्ट करके देख लें, अभी शो नहीं हो रहा। अच्छा, एरर कोई भी नहीं है बेसिकली गाइस, क्योंकि अब क्यों नहीं हमारे पास शो हो रहा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड, सॉरी ये फाइल सेव भी नहीं की थी, हमारे पास ये इशू हो गया, फाइल हमने सेव नहीं की। वो देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमारा पर्पल कलर आ चुका है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास हमने क्या देखना है, इसको मैं इसके साथ जो ऐसे स्टेप में ले आता हूँ। तो हमने ये जो एक आइकन है ये यूज़ करना है और एक ये हमने इमेज यूज़ करना है। सो उसके लिए मैं फिर एक इसके अंदर ही प्रॉपर्टी जो इसकी एलिमेंट्स हैं वो डिक्लेयर करूंगा लेफ्ट साइड 1 के अंदर। मतलब लेफ्ट साइड की तो हमने प्रॉपर्टीज दे दी, अब लेफ्ट साइड 1 की प्रॉपर्टीज हमारे पास रहती हैं, हमने वो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSS के अंदर नहीं दी हैं। सो मैं जो हूँ एक मतलब वो आई बेसिकली, अगर आपको मतलब उसकी वो बेसिक क्लासेस पता है कि वो कौन कौन सी क्लास यूज़ होती है, क्योंकि लिंक तो हमने इंटीग्रेट कर दिया हुआ, तो गूगल पे जाकर कॉपी करने की मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप FA सर्च, उसके बाद हमारे पास इसका ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, और इसके बाद एक और सेम इसको अगर मैं कॉपी करूं, यहाँ पे एक हो, क्योंकि दो आइकन थे वहाँ पर, एक कार्ट का था और एक सर्च का था, तो मैंने यहाँ पर FASHOPPING हमारे पास कार्ट इस तरह शो हो रहा है, और इसके साथ ही हमारे पास इमेज था एक नीचे बॉटम पे। तो इमेज का नाम जो है हमारे पास जो हमारे पास है बेसिकली हमारे पास वो स्टूडियो है। यहाँ पर हमारे पास इमेज का नाम विच वन एग्जैक्टली लाइक ये स्टूडियो लोगो, आई थिंक दिस वन, यस एग्जैक्टली यही है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडियो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से रीनेम करके कॉपी भी कर सकता हूँ, मैं रीनेम कर लेता हूँ इसको। यहाँ से आप कॉपी करें, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें और रिजल्ट चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास .png। हम देखते हैं हमारे पास क्या एग्जैक्टली यही पिक्चर है जो हमें नज़र आ रही थी यहाँ पर। कहाँ पर गया हमारा ये वाला, ये, एंड लेट्स सी, वो देखें वो आ गया हमारे पास। अब थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है हमने, और जब स्टाइलिंग वगैरह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी हमारे पास रिजल्ट है वो शो हो जाएगा जो हमें एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए। सो ओके, नाउ लेट्स implement the CSS properties for this like this left side 1। हम इसकी लेफ्ट साइड 1 की प्रॉपर्टीज को अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इसको मैं अगर यहाँ से स्केप कर देता हूँ, ये स्केप हो चुका है हमारे पास। और अगर मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली इसमें लेफ्ट साइड 1 में हमने इसको विड्थ देनी है, मतलब वेट से मुराद ये है हमारे पास, क्योंकि ये एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर है हमारे पास, यहाँ तक ये जो सा है अलाइन है, इसकी ये मूवमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशन पे हमने इसको रखना होगा। अगर हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।